एक बार दोनों में बहस हो गई, लक्ष्मी जी में और सरस्वती जी में। लक्ष्मी जी बोली, सबसे श्रेष्ठ में हूं। सरस्वती जी बोली, नहीं, सबसे श्रेष्ठ में हूं। सरस्वती जी बोली, तुम कैसे श्रेष्ठ हो? तब लक्ष्मी जी बोली, मैं जिसे चाहूंगी अमीर बना दूंगी, मैं जिसे चाहूं गरीब बना दूंगी। तब सरस्वती जी बोली, नहीं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, क्योंकि जिसको मैं दिमाग दूंगी वह अमीर हो जाएगा, जिसको नहीं दूंगी वो गरीब हो जाएगा। इतने में समय आ जाता है और कहता है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, क्योंकि कोई कुछ भी कर लो, लेकिन समय आने पर ही कोई कुछ बन पाएगा। अब तीनों में बहस होने लगी। तब एक ने बोली, चलो राजा के पास, वहीं बताएगा कौन सबसे श्रेष्ठ है। और तीनों राजा के पास चले गए। राजा पूरे कहानी सुनी और राजा कुछ सोचने लगा कि किसको मैं श्रेष्ठ कहूं। कोई एक को कहूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएंगे, इसलिए 3 दिन का समय मांग लिया। तीनों बोले, ठीक है, 3 दिन के बाद बताना। इतने में सब चले गए। राजा को चिंता होने लगी, अब क्या करें? तब राजा ने मंत्री बुलाकर पूरे गांव पर संदेश भिजवा दिया और बोला, जो सही जवाब देगा उसको आधा राज्य दे दूंगा। उसी राजा के जेल में एक चोर रहता था जो कि चोरी की इल्जाम में पकड़ा गया था। उसे 2 दिन बाद फांसी लगने वाली थी। तब उस चोर ने कहा कि मैं इस उत्तर का जवाब हम दे सकता हूं। तब मंत्री ने बोला, अरे तुझे तो 2 दिन बाद फांसी लगने वाली है, तू कहां से जवाब देगा? तब राजा ने कहा कि ठीक है, तू जवाब दे देगा तो तुझे फांसी नहीं मिलेगी और आधा राज्य दे देंगे तुझे, फिर क्या था। 3 दिन पूरे हुए, सभी लोग आए और सरस्वती, लक्ष्मी और समय तीनों आए। तब राजा बोला, मंत्री उस चोर को बुलाओ। तब मंत्री ने उस चोर को बुलाया और राजा बोला, बोलो क्या जवाब है तुम्हारा? तब चोर ने कहा, राजा जी थोड़ी देर के लिए आप सिंहासन से नीचे उतर जाइए। राजा बोला, ठीक है। राजा नीचे उतर गया। अब चोर उसी सिंहासन में जाकर बैठ गया और एक डंडा मंगवाया। तब बोला, लक्ष्मी कौन है, उसे यहां पेश करो। तब लक्ष्मी जी गई और उस चोर ने एक डंडा मारकर बोला, तू मेरे पास होती तो मैं चोरी क्यों करता, चल एक तरफ साइड हो। अब सरस्वती के बारी थी, उसको भी खड़ा किया और बोला, तू मुझे दिमाग देती तो मैं चोरी क्यों करता, और उसको भी एक डंडा मारकर बोला, चल तू भी एक तरफ साइड खड़ा हो। अब समय की बारी थी। जब समय आया तो चोर उठ खड़ा हो गया और सिंहासन से नीचे आकर उसके पांव छुआ और बोला, आप ही वही समय है जो कि राजा होकर भी नीचे खड़ा है, और मैं चोर होते हुए भी सिंहासन में बैठा हूं। आज मेरा समय था जो कि फांसी लगने से बच गया, सबसे बड़ा समय ही है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि आदमी को कर्म करना चाहिए, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।